Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात and it is written by Mohan Rakesh. So let's begin with the section A गद्य आधारित. So question number 1 is सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. So number 1 हरियाली का सपना डैश के फूल में बदल जाता है. योर आंसर इज कुहासे. नंबर 2 मैदान डैश आभा ओढ़ लेता है. द आंसर इज सुरमई. नंबर 3 गुलमर्ग में सपने डैश बनकर उगते हैं. आंसर इज फूल. नंबर 4 सूरज चमकेगा तो फूल में से नया डैश जन्मेगा. आंसर इज सपना. नंबर 5 गुलमर्ग में व्यक्ति सिर्फ डैश खेलने नहीं जाता. आंसर इज़ गोल्फ. नंबर 6 गुलमर्ग एक डैश सपाट मैदान है. आंसर इज़ खुला. नंबर 7 पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है. आंसर इज़ पहाड़ों. नाउ नंबर 2 सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. नंबर 1 परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा. द करेक्ट ऑप्शन इज अपरिचित सा लगता है. नंबर 2 लेखक बरसती घटा से गिर नहीं पाया क्योंकि. द करेक्ट ऑप्शन इज क तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. सो नंबर 1 गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है. सो आंसर इज गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है. नंबर 2 लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है. लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है. देन नंबर 3 सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं. सो योर आंसर इज सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं. देन नंबर 4 खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा. सो योर आंसर इज खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले. नाउ नंबर 5 तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ. सो योर आंसर इज तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो. नेक्स्ट नंबर 6 लेखक को किस बात का अफसोस हुआ. सो योर आंसर इज़ लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी. नेक्स्ट नंबर 7 लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी. सो योर आंसर इज़ लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी. नेक्स्ट नंबर 8 हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है. सो योर आंसर इज़ हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है. नेक्स्ट नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है. सो योर आंसर इज़ गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है. नेक्स्ट है नंबर 2 लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा. सो योर आंसर इज़ गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है. दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है. देन
नंबर 3, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? सो आंसर इज लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? सो योर आंसर इज गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को ऐसा लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। नाउ नंबर 2, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सो योर आंसर इज दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरे घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियाँ भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती हैं। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। सो योर आंसर इज गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्ज्वल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। नाउ लेट्स सी विभाग 2 व्याकरण आधारित। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सो नंबर 1, साधारण, असाधारण। नंबर 2, मान, अपमान। नंबर 3, उदार, अनुदार। नंबर 4, रंग, बेरंग। नंबर 5, स्मृति, विस्मृति। नंबर 6, आकर्षक, अनाकर्षक। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1, एहसास, अनुभव। नंबर 2, मुग्ध, मोहित। नंबर 3, बेबस, असहाय। नंबर 4, द्वीप, टापू। देन नंबर 5, वाचाल, मुखर। नंबर 6, सहसा, अचानक। नंबर 7, कुहासा, कोहरा। नंबर 8, रेवड़, झुंड। नंबर 9, कहर, अत्याचार। नंबर 10, आत्मीयता, अपनापन। नंबर 10, ठिठकना, रुकना। नंबर 12, जोम, जोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जहाँ 3 रास्ता मिलता हो, तिहारा। नंबर 2, हर्षित करने वाली, रोमांचक। नंबर 3, अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षक। नंबर 4, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। नाउ नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। सो फर्स्ट, विस्मरण, वी प्लस स्मरण। नंबर 2, अस्मरणीय, सो अ प्लस अस्मरणीय। नंबर 3, अनुभव, अनु प्लस भव। नंबर 4, आकर्षण, आ प्लस कर्षण।
नंबर 5 बेबस, बे प्लस बस। नंबर 6 प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। नंबर 7 सुरक्षा, सु प्लस रक्षा। नंबर 8 अपरिचित, अ प्लस परिचित। नंबर 9 अनुदार, अन प्लस उदार। नंबर 10 विस्फोटक, वी प्लस स्फोटक। नंबर 12 आयोजन, आ प्लस योजन। नंबर 11 आयोजन एंड देन नंबर 12 अकल्पनीय, अ प्लस कल्पनीय। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। नंबर 1 स्मरणीय, स्मरण प्लस ईय। नंबर 2 अनुभवी, अनुभव प्लस ई। नंबर 3 प्राकृतिक, प्रकृति प्लस एक। नंबर 4 आकर्षक, आकर्ष प्लस क। नंबर 5 आत्मीयता, आत्म प्लस य प्लस ता। नंबर 6 बर्फबारी, बर्फ प्लस बारी। नंबर 7 खामोशी, खामोश प्लस ई। नंबर 8 उदासीन, उदास प्लस ईन। नंबर 9 रंगीन, रंग प्लस ईन। नंबर 10 रोमांचक, रोमांच प्लस क। नेक्स्ट नंबर 6 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। सो नंबर 1 लेखक पर बरसती बूंदें गिरने पर उन्हें खुशी हुई। आंसर इज खुशी। नंबर 2 गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है। आंसर इज आत्मीयता। नंबर 3 मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। आंसर इज आभा। नंबर 4 लेखक की प्रतीक्षा असफल हो गई। आंसर इज प्रतीक्षा। नंबर 5 आकाश में स्वतंत्र लालिमा छाई हुई है। आंसर इज लालिमा। नाउ नंबर 7 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। नंबर 1 गुलमर्ग का भौतिक वातावरण सबको भाता है, भौगोलिक। सो आंसर इज भौगोलिक। नंबर 2 रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। आंसर इज रंगीन। नंबर 3 मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। आंसर इज सुरमई। नंबर 4 आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं। आंसर इज मुग्ध। नंबर 5 मुझे यह मेहमान परिचित लगता है। आंसर इज परिचित। नंबर 6 वर्षा ऋतु में सावन बरसाती महीना है। आंसर इज बरसाती। नंबर 7 थैला विस्फोटक पदार्थों से भरा था। आंसर इज विस्फोटक। नंबर 8 पत्थर लकड़ी कांच में कांच पारदर्शक है। आंसर इज पारदर्शक। सो दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ लेसन नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care.